ऑल द मैन आर अ सेम। रियली ये जो ट्रेंड है ये कुछ लड़कियों ने चलाया है। ये जो सोसाइटी में कई सारी ये जो रेप घटनाएं हो रही हैं, गैंग रेप हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, इसके वजह से लड़कियों ने ये उसके पहले भी कई जगहों पे मैंने रील्स पे, शॉर्ट पे, इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज़ें देखा है जहाँ पे लड़कियाँ कहती रहती हैं कि ऑल मैन आर सेम। All men are the same. तो मेरा उनसे कई सारा सवाल है, वो एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो रीज़न है कि हम किसी को डायरेक्टली ब्लेम कर दें और डायरेक्टली कह दें नहीं यू आर ऑल आर रॉन्ग, ये एक नॉनसेंस स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? बिना किसी को जाने समझे, बिना किसी की मेंटेलिटी को देखे हम सोशल मीडिया पर जो चीज़ चल रहा है उसके बेसिस पे जज कर रहे हैं। हमने किसी के घर जाके, किसी से मिल के, उनसे बातचीत करके तो ये देखा नहीं है। तो आप किसी को ये कैसे कह सकते हो कि सारे के सारे गलत ही हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही ऐसा कहती हैं, लड़के भी ऐसा कहते हैं कि ऑल गर्ल्स आर सेम। तो क्या उन्होंने सारी लड़कियों को चेक किया है? चेक करने का मतलब है क्या वो सारी लड़कियों से मिले हैं कभी? क्या उनसे कभी मुलाकात हुई है? तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली बिना सोचे समझे किसी को तुरंत ब्लेम कर देते हैं। ये एक नॉनसेंस वाला चीज़ हो जाता है। तो इसी सारी चीज़ पर मुझे पूछना है, कई सारे सवाल करने हैं। हम मानते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारी ईविल जो है स्प्रेड हो चुके हैं। कई जगहों पे जो घटनाएं आती हैं, रेप की, बलात्कार की, मर्डर की, एक सोसाइटी में, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा कोई जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको सारे के सारे लोग अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। बुरे लोग भी मिलते हैं। तो हमें इसके बेसिस पे ये डिसाइड ही नहीं कर सकते सारे के सारे बुरे ही हैं, ठीक है। जितने भी ईविल हैं, जितने भी ये गलत काम करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, इसके लिए हम भी गुस्सा होते हैं। हमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, गुस्सा होती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। लेकिन लड़कियों का दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि सारे लड़के ऐसा क्यों करते हैं, वाई मैन्स आर। ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्राइम करने का कोई जेंडर नहीं होता है। क्राइम लड़कियां भी करती हैं, वुमेन भी करती हैं, हरासमेंट वुमेन भी करती हैं। वाइफ जो होती हैं, कई सारे न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं, वाइफ गर्लफ्रेंड जो है बॉयज़ का, हस्बैंड का भी हरासमेंट करती हैं। कई सारे ऐसे मामले आते हैं जहाँ पे वाइफ ने ही मर्डर किया अपने हस्बैंड का। तो क्राइम का कोई जेंडर नहीं है। हम डायरेक्ट ब्लेम कर दें कि देखो सारे के सारे मैन ऐसा करते हैं, सारे के सारे वुमेन ऐसा ही करती हैं, तो ये गलत ही स्टेटमेंट हो जाएगा। माना कि ह्यूमन के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा वायलेंस होते हैं, सबसे ज़्यादा क्राइम इन्हीं के अगेंस्ट होते हैं, ये सिक्योर नहीं होती हैं, लेकिन इनके प्रोटेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा लड़के ही तो ही तैयार रहते हैं। आप कोई भी केस उठा के देख लो, आप कोलकाता का ही देख लो, सबसे ज़्यादा धरने पे, प्रोटेस्ट करने में सबसे ज़्यादा लोग लड़के ही शामिल हुए हैं। हर जगह पे जितनी भी मेडिकल कॉलेज हो, स्टूडेंट हो, जितनी भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो, फाइटिंग करना हो, अपने किसी के हक के लिए फ़ाइट करना हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लड़के ही आगे आते हैं। लड़कियां उतना आगे नहीं जाती हैं फाइट करने के लिए कि कोई भी मुद्दा ले लो, कोई भी बड़ा सा मुद्दा ले, रोज़गार का मुद्दा ले लो, अपने हक के लिए कोई मुद्दा ले लो, उसमें सबसे ज़्यादा लड़के ही निकल के आते हैं बाहर लड़ने के लिए, सरकार से लड़ने के लिए आते हैं। तो लड़के एक तरह से प्रोटेक्टिव भी हैं। आप बिना सोचे समझे ये कहते हैं कि ऑल मैन आर सेम, उसमें आपके भाई भी आते हैं, आपके पिता भी आते हैं। आप ये भूल जाती हैं कि आपके घर में कोई एक पिता है, एक भाई भी है। आप डायरेक्टली कह देती है ऑल मैन आर रेपिस्ट, ऑल मैन आर सेम। तो आप समझ रही हैं क्या करें, आप अपने भाई और पिता को भी इंक्लूड कर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ कई लड़कियां ये बोलती हैं कि अगर इस दुनिया में आदमी लोग नहीं होते, बॉयज़ लोग नहीं होते, तो कितना अच्छा रहता, हम कितना फ्रीडम फील करते, हमें कितना एंजॉयमेंट मिलता। Do we need men? No. Do we need men? Honestly, no. Do we need men? No. Why? Because they suck. ये चीज़ें मत भूलो। आप अपनी आंखें उठा के चारों तरफ एक बार देखो, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, मटेरियल्स है, आपके ड्रेस हैं, आपके लिपस्टिक है, आपके शूज़ हैं, आपके कपड़े हैं, वो सारे के सारे मैन ने डिज़ाइन किए, मैन ने बनाए हैं। आप जो घरों में गंदा करते हैं, बाहर निकालते हैं ना, जो नाली अब बहती है सामने, एक आदमी ही आता है उस नाले में हल के उस नाले की सफाई करता है। बड़े से बड़े बिल्डिंग्स और छोटे से छोटे काम भी आदमी लोगों ने बनाया है, उन सब में उनका योगदान है, ठीक है। और ऑयल रिग हो, वहाँ पे औरतें क्यों नहीं अप्लाई करती, सारे के सारे आदमी काम करते हैं। ऑयल रिफाइनिंग में भी सारे के सारे आदमी काम करते हैं, ठीक है। ये तो जेंडर इक्वालिटी वाली जो बात करती है ना कि हम ह्यूमन जो है इंडिपेंडेंट हैं, अपना काम खुद कर लेंगे, ठीक है। ये सोसाइटी जो है इन आदमियों ने ही बनाए हैं। आपके घर बनाए हैं आदमियों ने, ईंटें बनाई हैं आदमियों ने, आपके कपड़े बनाए हैं आदमियों ने, आपकी साड़ी, आपके शूज़ आदमियों ने ही बनाए हैं।
आप जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो आदमियों ने ही डिज़ाइन किया, आदमियों ने ही बनाए हैं। आपका लैपटॉप, आपकी सारी टेक्नोलॉजी जो है आदमियों ने ही डिज़ाइन किए हैं, आदमियों ने ही बनाए हैं। अगर औरतों का योगदान देखो तो उसमें कुछ ही % निकलेगा। ये मेरा डेटा नहीं, आप खुद जाके रिसर्च कर लो, ठीक है। तो डायरेक्टली हम सीधा ब्लेम कर दें, नहीं आदमी होने ही नहीं चाहिए। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ह्यूमन के साथ इतना गलत होता है और उसके लिए हम भी बहुत ज़्यादा दुख फील करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम भी लड़ते हैं, हम भी चाहते हैं ये सारे के सारे रेपिस्ट, क्रिमिनल जो ख़त्म कर दिए जाएं, सारे के सारे दुनिया से ख़त्म हो जाने चाहिए, ताकि वुमेन के साथ कभी गलत ना हो। छोटे छोटे बच्चियों के साथ गलत होता है, लड़कियों के साथ गलत होता है, 14-14 साल की लड़कियों के साथ मर्डर होता है, रेप होता है। ये चीज़ें सुन के क्या हमें अच्छा लगता है? हमारा भी खून खौलता है, ठीक है। हम भी चाहते हैं ये सारे के सारे ख़त्म होने चाहिए। आप लोगों ने तो डायरेक्टली सबको ब्लेम कर दिया, सारे के सारे मैन आर सेम। हमारे जैसे लड़कों का क्या, जिनकी लाइफ में कोई फीमेल फ्रेंड तक नहीं है, गर्लफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है कि लड़कियां दूर से देखें तो भाई बात करने में शर्म आती है ना। हमारे जैसे लड़कों के व्हाट्सएप में कोई लड़की बात करती है ना, हम इंस्टाग्राम पे बात करते हैं। तो हमारे जैसे लड़कों पे आप सीधा ब्लेम कर रही हैं, वे सीधा उंगली उठा रही हैं जो लड़कियों से बात करने से डरते हैं। एक ही बात बोलूँगा कि डोंट ब्लेम जेंडर, ब्लेम द पर्सन, क्योंकि क्राइम करने वाले की कोई जेंडर नहीं होती। क्राइम लड़कियां भी करती हैं, क्रिमिनल लड़कियां भी होती हैं, हरेसमेंट लड़कियां भी करती हैं, टॉर्चर लड़कियां भी करती हैं, ठीक है। आदमी भी टॉर्चर करता है, क्राइम आदमी भी करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर जेंडर को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो टेररिस्ट हो या रेपिस्ट हो, इनका कोई धर्म जाति नहीं होता है, ये सारे के सारे सेम कैटेगरी में आती है। इनकी मेंटालिटी ईविल जैसी होती है, ये कभी सुधर नहीं सकते। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है ना कि किसी को ब्लेम करने से पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। हम तो यही चाहते हैं कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ। क्यों अपने आप को वीक बना के रखे हो? क्यों अपने आप को वीक फील कराते हो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं किसी से फाइट ही नहीं कर सकती, मैं किसी से लड़ नहीं सकती? तो अपने आप को मजबूत बनाओ ना, अपने आप को ताकतवर बनाओ। कई सारी लड़कियां जो अपने आप को मजबूत बनाती हैं, अरे भाई 5-6 लड़के भी उनसे टक्कर नहीं ले पाएंगे, इतनी ज़्यादा मजबूत होती हैं लड़कियां लड़ने। वो किसी को भी 2 चाटा लगाएंगे, बेहोश हो जाएगा कोई भी लड़का। तो उनकी जैसे मजबूत बनो ना। आप क्यों अपने आप को कमज़ोर बना के रखती हैं, फिर ब्लेम दूसरों को करने लगती हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है? आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। फाइट करो। शीशे के सामने बैठ के 1-2 घंटे मेकअप करने से आप स्ट्रांग नहीं बन जाएंगी। आप रोने से स्ट्रांग नहीं बन जाएंगे, आंसू गिराने से आप स्ट्रांग नहीं बन जाएंगी, ठीक है। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। फिजिकली और मेंटली दोनों ज़रूरी है इस टाइम पे। अगर आपने ये कदम नहीं उठाया ना, तो आप हर कदम पे आपको फूंक के चलना पड़ेगा कि हर जगह पे, हर रास्ते में आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तो अगर आप इंडिपेंडेंट पूरी तरह से रहना चाहते हैं तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आप कमज़ोर हो रहे हैं, आप डर रहे हैं, अपने आप को डर फील कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को वीक खुद ही बना रहे हैं, जबकि आप एक स्ट्रांग बन सकते हो। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए प्लीज़।